नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का अध्याय 6 जो कि है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन पार्ट 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो इस प्रकार हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का सामान्य परिचय एवं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का सामान्य परिचय। एलिफेटिक अथवा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन होने से क्रमशः एल्किल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन तथा एरिल हैलाइड यानी हेलो एरीन बनते हैं। यह हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है तो एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। हेलो एल्केनों में हैलोजन परमाणु एल्किल समूह के sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जबकि हेलो एरीनों में हैलोजन परमाणु एरिल समूह के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। बहुत से हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक प्रकृति में मिलते हैं तथा इनमें से कुछ चिकित्सकीय रूप से उपयोगी होते हैं। इस वर्ग के यौगिक के उपयोगों का विस्तार जो होता है वो उद्योगों में तथा दैनिक जीवन में बहुत बड़ा होता है। यानी कि जो इस प्रकार के यौगिक होते हैं इनका जो उपयोग होता है वो चिकित्सकीय क्षेत्र में बहुत होता है और इसके अतिरिक्त उद्योगों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। हैलोजन युक्त यौगिक पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और इसका कारण यह है कि यह मृदा के जीवाणु द्वारा भंजन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। इसी कारण से जो हैलोजन युक्त यौगिक होते हैं वो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण। हेलो एल्केनों तथा हेलो एरीनों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से पहला है हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। संरचना में उपस्थित एक, दो अथवा अधिक हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इन्हें मोनो, डाई अथवा पॉली हैलोजन में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि हेलो एल्केन में केवल एक हैलोजन परमाणु है तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को मोनो हेलो एल्केन, और यदि हैलोजन में या हेलो एल्केन में दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को डाई हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हेलो एल्केन में तीन हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के हेलो एल्केन को ट्राई हेलो एल्केन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हेलो एरीन में केवल एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो इसे मोनो हेलो एरीन कहते हैं, और यदि हेलो एरीन में दो हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के हेलो एरीन को डाई हेलो एरीन कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हेलो एरीन में तीन हैलोजन परमाणु जुड़े होते हैं तो इस प्रकार के हेलो एरीन को हम ट्राई हेलो एरीन कहते हैं। मोनोहेलो यौगिकों को उस कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है जिससे हैलोजन परमाणु आवंटित होता है।
जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है। sp3 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। पहला है एल्किल हैलाइड अथवा हैलो एल्केन। एल्किल हैलाइडों को कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक अथवा तृतीयक में वर्गीकृत किया गया है। यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन जो है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड अथवा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जिसके पास केवल एक ही एल्किल समूह होता है तो उसे एल्किल हैलाइड या प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हैलोजन द्वितीयक या तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे क्रमशः द्वितीयक अथवा 2 डिग्री और तृतीयक अथवा 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं, जो कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो हैलोजन होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो केवल एक ही एल्किल समूह से जुड़ा है तो इसे प्राथमिक या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हैलोजन जो है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो दो एल्किल समूह से जुड़ा है तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम द्वितीयक अथवा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। और यदि हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा हो जो तीन एल्किल समूह से जुड़ा हो तो इस प्रकार के एल्किल हैलाइड को हम तृतीयक यानी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। एलिलिक हैलाइड यह वे यौगिक होते हैं जिनमें हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है अर्थात एक एलिलिक कार्बन से आबंधित होता है। यानी कि एलिलिक हैलाइड में जो हैलोजन होता है वो sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इस sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जो अन्य कार्बन जुड़ा होता है वो कार्बन कार्बन द्विआबंध होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो X है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो sp3 संकरित है और sp3 संकरित कार्बन भी उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो द्विक आबंध से जुड़ा है। तो इस प्रकार से जो यौगिक होते हैं उन्हें एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। बेंजिलिक हैलाइड इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से जुड़े sp3 संकरित कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। यानी बेंजिलिक हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु होता है वो उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो sp3 संकरित होता है और इसके अतिरिक्त कार्बन भी बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है यानी कि बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है कि यहाँ पर हैलोजन उस कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो कि एक एरोमेटिक वलय से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के जो हैलाइड होते हैं वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। अब sp2 कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक इस वर्ग में शामिल है वाइनिलिक हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में हैलोजन परमाणु कार्बन कार्बन द्विक आबंध के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है। यानी कि वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो कि sp2 संकरित कार्बन परमाणु होता है। तो इस प्रकार के जो हैलाइड होते हैं वो वाइनिलिक हैलाइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड। इस प्रकार के यौगिकों में
हैलोजन परमाणु एक एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा होता है। यानी कि इस प्रकार के हैलाइडों में जो हैलोजन होता है वो एरोमेटिक वलय के उस कार्बन से जुड़ा होता है जो कि sp2 संकरित होता है। तो इस प्रकार के जो हैलाइड होते हैं वो एरिल हैलाइड कहलाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन की नाम पद्धति। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।